है वो हमारा ये है कि मैं व्यस्त हूं या परमेश्वर से दूर हो गया हूं। ये सवाल सबके लिए है। ये सवाल सबके लिए है क्योंकि इब्रानियों का 10 का 24 हम यदि पढ़ते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 24 का 25, 24 और 25 कि और प्रेम और भले कामों में उस उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 25वां वचन कहता है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। क्या हम इकट्ठा होते हैं? क्या हम चर्च समय पे जाते हैं? क्या हम चर्च में हमारा जो टाइमिंग है उस टाइम पे जाते हैं? अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या परमेश्वर ने जिसलिए हमें चुना है, मुझे चुना है, मैं अपने आप को उसके लायक बना रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें। समझाने का मतलब यह है कि हमें उसको उत्साहित करना है। यदि कोई व्यक्ति कमजोर हो रहा है प्रभु में, तो उसको उठाने की जरूरत है, उसको आत्मिकता में हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये नहीं हो रहा है। लोग भाग रहे हैं, जॉब के लिए भाग रहे हैं, अपने कामों के लिए भाग रहे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन चर्च में आने के लिए समय नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिए, आज लोग कहते हैं कि समय नहीं है। आज लोग कहते हैं कि समय नहीं है, मैं कल चर्च नहीं जा पाऊंगा, मैं संडे को चर्च नहीं जा पाऊंगा, काम बहुत है, आज नहीं अगले दिन चला जाऊंगा, अगले रविवार को चला जाऊंगा, नेक्स्ट वीक चला जाऊंगा। ऑनलाइन चर्च होता तो है इवनिंग में, पास्टर ने तो ऑप्शन दिया है ना। यदि आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो किसी कारण, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ये ऑप्शन है। ये पास्टर ने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि सिर्फ आप ऑनलाइन ही जुड़े रहें? यदि आप संगति में आते हैं, पुराने टाइम में ऑनलाइन नहीं था। पहले के प्रेरित लोग जब इकट्ठे होते थे तो ऑनलाइन नहीं इकट्ठे होते थे, वो व्यक्तिगत इकट्ठे होते थे, वो व्यक्तिगत प्रभु के साथ संगति में रहते थे, प्रभु की संगति करते थे और परमेश्वर उनको आशीष देता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में व्यस्त हैं? क्या हम सच में व्यस्त हैं या परमेश्वर से दूर हैं? क्या हम परमेश्वर को प्राथमिकता देना छोड़ चुके हैं? यदि आप परमेश्वर को प्राथमिकता देना छोड़ चुके हैं, तो आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? किसी को तो आप दे रहे हैं। हो सकता है आप जॉब को प्रायोरिटी दे रहे हो सकता है आप फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो सकता है रिलेटिव को प्रायोरिटी दे रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं प्राथमिकता दे रहे हैं। कल संडे चर्च जाना है, आज आप लेट नाइट ड्यूटी कर कर आए हैं, तो आपको लगता है कि एक संडे को तो नहीं जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यदि आप डेली 4 रोटी खाते हैं, डेली आप 2 टाइम का 3 टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ आप 1 टाइम का ही खाना खाएंगे, तो आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा। जो व्यक्ति रेगुलर चर्च जाता है, जो व्यक्ति हफ्ते में चर्च जाता है, वीकली चर्च जाता है, जो व्यक्ति महीने में चर्च जाता है, जो व्यक्ति साल में चर्च जाता है, आप उनके जीवन को देख सकते हैं। अपने सामने 2 व्यक्ति को आप रख सकते हैं। एक वो व्यक्ति जो हर संडे को, हर रविवार को चर्च जाता है, एक वो व्यक्ति है जो 3 महीने पे, 6 महीने पे जब मन किया, जब मूड किया, मूड के हिसाब वाला व्यक्ति वो चला जाता है। तो आप दोनों की लाइफ को देख सकते हैं, उनके जीवन को देख सकते हैं, उनकी आत्मिकता को देख सकते हैं। क्या उनकी आत्मिकता है? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी संगति में रहें, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि संगति से दूर हैं। लोग संगति से दूर हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि विश्वासियों को इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। जब विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर गवाही बनाता है। लोग चंगे होना चाहते हैं,
लोग अपने जीवन को बदलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मैं फोन करूंगा पास्टर को, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है, और परमेश्वर के दास उनके लिए प्रार्थना कर देंगे, उनके लिए उतना ही काफी है। लेकिन आपको मसीह में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के संगति में इकट्ठा होना कभी नहीं छोड़ना है। संगति में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। क्यों? इससे क्या होगा? विश्वास मजबूत होता है। यदि आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है। शैतान कभी आपको हिला नहीं सकता है। दुख आएगा, तकलीफें आएगा, बीमारी आएगी, लाचारी आएगी, परेशानी आएगी। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आप डगमगाएंगे नहीं। यदि आप नाव में बैठे हैं और आंधी आए, तूफान आए, और आपको पता हो कि इस नाव के अंदर यीशु बैठा है, तो आप घबराएंगे नहीं, आप हताश नहीं होंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा। जब संगति में रहेंगे तो प्रार्थना होगी। प्रार्थना करना लोग भूल गए हैं। हो सकता है 10 साल हो गया हो सकता है मसीह में 15 साल हो गया, हो सकता है 5 साल हो गया हो, लेकिन प्रार्थना का लाइफ बिल्कुल जीरो है। यदि हम प्रभु की संगति में रहेंगे तो हमारा विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना होती है, क्योंकि जब हम जिस घर में प्रार्थना होती है उस घर में बदलाव होते हैं। जो व्यक्ति रेगुलर प्रार्थना करता है उसकी लाइफ को आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर जाता है, प्रभु में ग्रोथ करता है। और जो व्यक्ति कभी कभी प्रार्थना करता है ना, उसकी लाइफ में भी कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी आशीष आती है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, तो आपको पहले संगति में रहना जरूरत है। जरूरी आपको संगति में रहना, कि जब आप संगति में रहेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, आत्मिक बढ़ोतरी होती है। जब हम संगति में रहते हैं तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है, आत्मिकता में हम आत्मिक लेवल पे हम आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक दूसरों को आत्मिकता में आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को संभालते रहें। उसके बाद जो चर्च से दूर होता है वह धीरे धीरे परमेश्वर से भी दूर होने लगता है। जो व्यक्ति चर्च रेगुलर जाते हैं वो परमेश्वर के करीब होने लगते हैं, संगति में रहते परमेश्वर के करीब होने लगते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर के करीब होने लगते हैं, वचन पढ़ते परमेश्वर के करीब होने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति चर्च से गैप देना शुरू कर देता है, वो सोचता है कि इस संडे को नहीं जा पाया, अगले संडे को चला जाऊंगा, अगले संडे को नहीं जा पाया, उसके अगले संडे चला जाऊंगा। ऐसे करते करते 6 महीने कब निकल जाते हैं, साल कई सारे निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, और एक पक्का दोस्त है, पक्का मित्र है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, यदि आप उससे 6 महीने तक ना मिले, साल भर ना मिले, 2 साल ना मिले, 3 साल ना मिले, तो कुछ समय के बाद वो अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है और आप अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, बाहें फैला के हमारा इंतजार करता है, क्योंकि मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे भवन में आए और मेरा आनंद अपने जीवन में लें, परमेश्वर का आनंद अपने जीवन में आए। परमेश्वर चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रभु से दूर नहीं, परमेश्वर के करीब रहना है। तो जब हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। शुरुआती कलीसिया पता है कैसे होती थी? शुरुआती कलीसिया प्रेरितों के काम में 2:42 कहता है, वे शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। सबसे पहले
शिक्षा, उसके बाद संगति, और फिर रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। हालेलुया! परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। यदि प्रेरित लोग, जो पहले की कलीसिया थी, पुराने लोग जब स्टार्ट किए थे प्रेरितों के कार्य में, हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है जब वो इकट्ठा होते थे तो शिक्षा को पाते थे, क्योंकि जब हम इकट्ठा होंगे परमेश्वर के ज्ञान हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का जब ज्ञान आएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान जब आपके जीवन में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका जीवन नाश की ओर जाएगा, और यही शैतान चाहता है। आज लोगों को चंगाई चाहिए, आज लोगों को उद्धार चाहिए, आज लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हो, आज लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे, लेकिन शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं। शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। आप जो चर्च में सुनते हैं, जो आप सीखते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करना है। अच्छी शिक्षा एक जीवन को बचाती है और आगे लेकर जाती है। उसके बाद संगति, संगति फेलोशिप बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ें। परमेश्वर हमें सिर्फ बीमारी ठीक हो गई वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारी संगति, फेलोशिप प्रभु में मजबूत होने पाए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। जब संगति हम करेंगे तो हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह व्यक्ति यदि एक जगह इकट्ठा होते हैं और इधर उधर की बातें चल रहा है तो प्रभु की वहां पे उपस्थिति नहीं है। क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति होगी वहां पे परमेश्वर की शिक्षा आएगा, वहां पे एक अच्छी फेलोशिप होगी, एक अच्छी प्रार्थना होगी, और पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर यही चाहता है हम जब एक जगह इकट्ठा हो तो सिर्फ खुदा की बातें करें, किसी और की बात ना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहाने नहीं, प्राथमिकता जरूरी है। बहाने नहीं, प्राथमिकता जरूरी है। आज आप ऑफिस के लिए टाइम पे जा सकते हैं, आज आप अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे लेकर जा सकते हैं, लेकिन चर्च जाने के लिए आपके पास, आप कहते कि मैं थोड़ा इसलिए लेट हो गया क्योंकि उठ नहीं पाया और टाइम लग गया तैयार होने के लिए। क्या जब आप ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम भी ऐसे ही बहाने बनाते हैं? नहीं, हमें बहानों से बाहर निकलना पड़ेगा। मसीह व्यक्ति वो होता है, मसीह वो व्यक्ति वो होता है जो चर्च के लिए कोई बहाना ना बनाए। यदि चर्च के टाइम आपके रिलेटिव आपके घर आ जाते हैं तो आपके लिए पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप उनको भी चर्च लेकर आए और नहीं तो सबसे पहले खुद चर्च जाएं। लेकिन आपके रिलेटिव आ गए, इतने सालों के बाद आ गए, और आप कहते हैं कि मैं इसलिए चर्च नहीं आ पाया क्योंकि मेरे रिलेटिव आ गए थे। तो यहाँ पे परमेश्वर आपको चेक करना चाहता है कि रिलेटिव आपके लिए जरूरी है या परमेश्वर आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट बताता है कि लोग ऑफिस समय पर पहुंच जाते हैं, ऑफिस समय पर पहुंच जाते हैं, बच्चों को स्कूल समय पर भेजते हैं, यहां तक आपके पास शादी पार्टी के लिए भी टाइम है, क्रिकेट देखना हो टाइम है, मूवी देखना हो टाइम है, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाने के लिए रविवार को उनके शरीर में प्रॉब्लम हो जाता है। परमेश्वर आपको आपके जीवन में एक बदलाव होते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कभी भी आप थके ना, परंतु पवित्र आत्मा में मजबूत होते चले जाएं, परमेश्वर में और मजबूत होते चले जाएं। मत्ती 6:33 कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो,
तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं, अगर परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं तो कुछ ना कुछ हमेशा चर्च जाने से रोक देगा। परमेश्वर यदि हमारी पहली प्राथमिकता है तो हम चर्च टाइम पे जाना शुरू कर देंगे। यदि परमेश्वर हमारी पहली प्राथमिकता है तो हम बहाने बनाना छोड़ देंगे। परमेश्वर यदि हमारी पहली प्राथमिकता है तो हमारे जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हम समय पे चर्च जाएंगे। पास्टर थक जाते हैं बोलते बोलते कि आप समय पे आओ, आप समय पे आओ, आप समय पे आओ, लेकिन हम नहीं थकते सुनते सुनते। एक व्यक्ति ने कहा था कि तुम्हें कहने की आदत है और हमें सुनने का चस्का है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर को पहला प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। यदि पहली प्राथमिकता हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। चर्च छोड़ने का परिणाम पता है आपको? चर्च छोड़ने का परिणाम यह है, पहला पतरस 5:8, तुम्हारा विरोधी शैतान निगलने के लिए ढूंढता फिरता है, गरजते हुए सिंह के समान तुम्हारे सामने रहता है, उनमें निकलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। यदि पहला पतरस 5 का आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 8, तो इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के करीब रहना, हमें तुम्हारी भेड़ सबसे पहले शिकार बनती है। आपको मैं बताना चाहती थी, कोई अकेली भेड़ है, अकेली भेड़ है और 100 है, 100 में से एक हो जाती है, एक चली जाती है तो वो शिकार नहीं बनती, वो शिकार नहीं बनती। वो क्या है कि वो ढूंढ रही होती है कि मेरे को कोई बचाएगा। 99 को कभी भी भेड़िया नहीं छू सकता है, 99 को कभी भी भेड़िया परेशान नहीं कर सकता है, वो एक को कर सकता है जो अलग हो जाती है। यदि आप संगति से अलग हो जाते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, आपको परेशान करना शुरू कर देता है। शैतान आपको बोलता है इस संडे चर्च मत जा, क्या फर्क पड़ता है, अगले संडे चर्च चले जाना। अगले संडे जब आता है, आप शनिवार को विचार करते हैं कि मेरे को अगले दिन जाना है, वो भी टाइम पे जाना है, फिर आपको शैतान आपके कान में बोलता है कि पिछले संडे को नहीं गए थे, कोई फर्क पड़ा था क्या, इस संडे को फिर मत जाओ, अगले संडे को चले जाना। ऐसे करते करते आपको परमेश्वर से दूर कर देता है, आपको संगति से दूर कर देता है। जो विश्वासी चर्च से दूर हो जाता है उसके जीवन में प्रार्थना कम हो जाती है, उसके जीवन में प्रार्थना कम हो जाती है। संगति में हमें रहना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर की संगति में है, कलीसिया की संगति में है, तो हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, विश्वास में मजबूत होंगे। हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती है जब हम संगति से दूर होते हैं, बाइबल पढ़ना कम हो जाता है जब हम संगति से दूर होते हैं, पाप हमें सामान्य लगने लगता है जब हम संगति से दूर होते हैं। हमें संगति से दूर नहीं होना, हमें समय पे, नियत समय पे और समय समय पे चर्च जाने की जरूरत है, हमें प्रभु के भवन में जाने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो हमारी प्रार्थनाएं और ऊपर जाएगी, हमारा विश्वास और ऊपर जाएगा। जो व्यक्ति चर्च जाना कम कर देता है, जो चर्च से दूर होने लगते हैं, उनका जो पाप सामान्य लगना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आपको जिस दिन लगे, जिस टाइम आपको लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, ये जो पाप है आपको पाप ना लगे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है उसको छोटी सी गलती भी गलती लगती है, कोई भी पाप उसको पाप लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति गंदे काम कर रहा है उसको गंदा नहीं लग रहा है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर है। गलत रील्स देख रहे हैं हम लोग, गलत बातों को सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो हमें लगता है कि नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कभी कभी चर्च जाते हैं तो आज निर्णय लीजिए, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थकान हो या कोई कारण, मैं परमेश्वर के घर को प्राथमिकता दूंगा।
परमेश्वर के भवन को प्राथमिकता दूंगा, परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा। हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे। चाहे दोस्त हमसे दूर चले जाए, चाहे रिलेटिव हमसे दूर चले जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति हमसे दूर क्यों ना चला जाए, हमारे अपने हमसे नाराज हो जाएं, हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, कलीसिया हम समय पे जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमें आशीष देगा, बहुतायत की आशीष देगा। हम सोच भी नहीं सकते उतनी आशीष देगा। एक वचन है भजन संहिता 122:1 कहता है, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन चलें। क्या आप आनंदित होते हैं? मैं जब संडे के दिन, जब मेरे को मालूम है कि मेरे को अगले दिन चर्च जाना है, तो मैं शनिवार को शाम को पूरी तैयारी कर लेता हूं कि प्रभु मैं लेट ना हो जाऊं। मैं ये सोच के प्रार्थना करके सोता हूं, परमेश्वर प्रभु मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, पहले अलार्म बजे, अलार्म से पहले मैं उठ जाऊं, तेरे भवन में जाने में लेट ना हो। जब हम ये सोच के सोते हैं, आनंदित होकर सोते हैं, परमेश्वर हमें सुबह अपने भवन में टाइम पे लेकर जाता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। हमें देरी नहीं करनी है, हमें प्रभु के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। अंतिम बात आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर यीशु ने हमारे लिए क्रूस उठाने में देरी नहीं की, अगर यीशु ने हमारे लिए क्रूस उठाने में देरी नहीं की, तो क्या हम सप्ताह में केवल एक बार प्रभु के भवन में समय पे नहीं जा सकते? उसमें देरी क्यों करते हैं? हमें देरी नहीं करनी है। हर चीज का निश्चित समय है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है यदि आप खुदा के साथ हैं। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। ये